आइए अब देखें फेस ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम आपको रूबरू करा रहे हैं बालको के नगर प्रशासन प्रमुख श्री नीरज त्रिवेदी से। श्री त्रिवेदी और उनकी टीम बालको और सीपीपी 1 टाउनशिप के पर्यावरण संवर्धन और स्वच्छता की दिशा में विशेष रूप से प्रयासरत है। त्रिवेदी जी, बालको समाचार के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों को बताइए कि बालको टाउनशिप में पर्यावरण संवर्धन के लिए अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यह बालको टाउनशिप 600 एकड़ के दायरे में फैली हुई है। यह प्राकृतिक तौर से इतनी रिच है, इतने पेड़ हैं यहाँ पर कि यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से पेड़ों को लगाने के लिए जगह बहुत कम है। फिर भी नगर प्रशासन विभाग और बालको मैनेजमेंट का यही प्रयास है कि व्यवस्थित तरीके से जितने भी रिक्त स्थान हैं वहाँ पर बहुत अच्छे फलदार पेड़ लगाने की कोशिश की जाए। इसी तरह से पिछले साल हम लोगों ने हरियर छत्तीसगढ़ के बैनर तले और हरियर बालको के बैनर तले 1000 वृक्षों की वृक्षारोपण किया है, जो कि हमारे सेक्टर 3, सेक्टर 2 क्रमशः बहुत सारे सेक्टरों में व्याप्त है। चूंकि हम लोगों के पास जगह बड़ी लिमिटेड है, इसलिए हम लोग इसको हर सेक्टर में बांट के छोटी छोटी जगहों को घेरते हुए इसको हम वन पर्यावरण संवर्धन करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने तकरीबन 800 पौधे लगाए हैं अपने पूरी टाउनशिप में, जो कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 और सेक्टर 7 में क्रमशः लगाए गए हैं। सेक्टर 7 और सेक्टर्स के अलावा भी हम लोगों ने एक बड़ा ही रमणीय स्थल बनाया है, जिसको कि हम लोग छठ घाट बोलते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 250 पेड़ लगाए हैं, जो कि हमारी ही आबादी के लिए और जो गांव हैं उनके लिए भी एक उदाहरण है कि हम लोगों को वनों को कैसे लगाना है। टाउनशिप के नागरिकों को पर्यावरण संवर्धन और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए नगर प्रशासन विभाग की ओर से कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं। पर्यावरण संवर्धन एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक नागरिकों को मैं यह बताना चाहूँगा कि हमारे बालको टाउनशिप में पहले सिर्फ 2 ही पार्क हुआ करते थे, जिसको कि हम लोगों ने इसी तर्ज पे आगे बढ़ते हुए आज की डेट पे हमारे यहाँ टोटल 12 पार्क है, जो कि हम लोगों ने अपने बालको सहवासियों के लिए ही बनवाए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, बीएलसी बिल्डिंग है एवं प्लांट के अंदर का जो भी गार्डन है, वो भी नगर प्रशासन विभाग के द्वारा ही देखरेख की जाती है, वो भी बड़ा सुंदर है। इसके अलावा इसी को हम लोग ज़्यादा तर्ज देते हुए इसमें हमने ये भी किया है, पिछले साल हम लोगों ने एक गार्डन प्रतियोगिता चालू करी थी, जिसमें कि 27 लोगों ने भाग लिया था। उसी को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए इस साल हम लोगों ने 30 प्रतियोगियों ने भागीदारी करी है, जो कि हमारा 27 लोग 20 लोग हमारे बालको टाउनशिप के थे, 10 लोग हमारे बीसीपीपी टाउनशिप के थे, जिसमें कि क्रमशः हम लोगों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरित किया है एवं प्रावीण्य पुरस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया है। त्रिवेदी जी, बालको टाउनशिप को एक आदर्श टाउनशिप बनाने के लिए आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। स्वच्छता के लिए मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारा नगर प्रशासन विभाग बहुत जागरूक है और हम लोगों के यहाँ टोटल 260 कचरे की बिन है, जिसको कि हम लोग क्रमशः साफ करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक अलग से वेंडर है और यह पूरा कार्य किया जाता है सिविल विभाग के निर्देशन पे। इसमें हम लोग क्रमशः हर सेक्टर से पूरे कचरे की बिन्स को साफ करते हैं, जिसमें कि अमूमन 25 से 30 दिन लगा करता था, लेकिन हम लोगों के जागरूकता अभियान को देखते हुए और वेंडर्स ने स्पेशल एफर्ट्स किए हैं सिविल विभाग के निर्देश पे, तो अब वह दिन जो 25 से 30 लगते थे, अभी वह 10 से 15 दिन लग रहे हैं। लेकिन हम लोगों का यह प्रयास है कि स्वच्छता अभियान को आगे रखते हुए इसको और भी कम करें और हम अपनी टाउनशिप को पूरा स्वच्छ रखें। हम नगर प्रशासन टीम की तरफ से अपने सहनिवासियों से अनुरोध करना चाहेंगे एवं अपील करना चाहेंगे कि अपनी टाउनशिप को स्वच्छ रखें, कचरेदानी में ही कचरा डालें, अपने घर की नालियों को स्वच्छ रखें, पानी न जमने दें। इसी को आगे बढ़ाते हुए नगर प्रशासन विभाग द्वारा हर सेक्टर में एंटी मॉस्किटो फॉगिंग की जाती है और एंटी लार्वा स्प्रे किया जाता है। इसको हम लोग इस साल और आगे बढ़ाना चाहेंगे क्रमशः। अभी हम लोग किसी जगह पे जहाँ पर पानी एकत्रित होता है वहाँ पर एंटी लार्वा करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों का प्रयास यह रहेगा कि हर घर में एंटी लार्वा हम लोग स्प्रे करवाएं। और मैं यह आखिरी में अपील करूंगा आप सभी नागरिकों से, जैसे कि हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर के अंदर की सारी चीज़ों को स्वच्छ रखते हैं, मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि
घर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने सामने की सड़क में, बाजू की सड़क में कोशिश करिए कि हम उसको स्वच्छ रखें। अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो हम उसको यह बताएं कि आपको सिर्फ कचरादानी में ही कचरा डालना है, सो दैट कि हमारे आसपास अगर गंदगी रहेगी तो हमारा वातावरण प्रदूषित रहेगा, हम लोगों के प्रयास विफल हो जाएंगे। हम आपसे फिर अपील करते हैं कि अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों को, अपने सहकर्मियों को, सभी को यह मैसेज आप डाउनलोड करें, नीचे तक बताएं कि अपने को अपने घर के अलावा आस पड़ोस अगल बगल में भी स्वच्छता रखनी है। धन्यवाद। बालको समाचार बुलेटिन की टीम से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।